हेलो डियर स्टूडेंट, मैं रविकुमार भारती आप सभी का स्वागत करता हूं मैथमेटिक्स वाले यूट्यूब चैनल पर। मैं बता दूं आज के लेक्चर में हम लोग पॉलिटी के जो मौलिक अधिकार हैं उनको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मौलिक अधिकार में कितने टाइप्स के होते हैं, मौलिक अधिकार में कितने अनुच्छेद दिए हुए हैं। ओके, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार को हम लोग जो बुक है उसने क्या किया, राइटर 6 कैटेगरी में डिवाइड किया है। मौलिक अधिकार को कितने कैटेगरी में बांटा गया है? 6 कैटेगरी में। फर्स्ट जो कैटेगरी है, ठीक है, फर्स्ट जो कैटेगरी है समानता का अधिकार। क्या है मतलब समानता का अधिकार? अनुच्छेद 14 से लेकर 15 तक में आपको बताया गया है कि इतने टाइप से समान, मतलब जो सोसाइटी में रहने वाले राज्य के लोग होते हैं, सोसाइटी के लोग होते हैं, उन्हें समान अधिकार प्राप्त होता है। वो अनुच्छेद 14 से 15 में हमें देखना होता है। ओके, सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब कोई भी राज्य का हो व्यक्ति, उसे स्वतंत्रता कितने टाइप से मिलती है वो हमें देखना है अनुच्छेद 19 से लेकर 12 तक के बीच में। ओके, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण जैसे कोई भी चीज, श्रम का शोषण किया जाता है। ओके, बाल बाल विवाह भी होता है। ओके, उसी को देखना जाता है कि अनुच्छेद 23 से 24 में हमें इसको देखना है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ओके, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जैसे जात पात को लेकर हम किस में देखना होता है? 25 से 28 में। अनुच्छेद 25 से 28 में इसकी किसकी चर्चा की गई है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जो छठा जो पांचवा है वो क्या है? संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। ये अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक में आपको क्या किया गया है? डिफाइन किया गया है। और संवैधानिक जो उपचारों का अधिकार है वो अनुच्छेद 32 में डिफाइन कराया गया। तो ये क्लियर हो गया कि मौलिक अधिकार को कितने टाइप्स में बांटा गया। देखो, मौलिक अधिकार को कितने टाइप्स में बांटा गया? 6 प्रकार के। ओके, जो ये रहे, तो हमें अनुच्छेद 14 से लेके 32 तक को क्लियर करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, इधर देखते हैं, एक एक करके इधर क्लियर करते हैं। अनुच्छेद 14 को देखते हैं। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 में देखो क्या होता है। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। विधि के संबंध में समानता। इसका मतलब क्या हुआ? जो राज्य की गवर्नमेंट या जो इंडिया का गवर्नमेंट होगा उसने जो विधि बनाया होगा कि आपको स्वतंत्रता, जैसे मान लीजिए बिहार जितने सारे व्यक्ति हैं, बिहार के व्यक्ति जितने सारे व्यक्ति होंगे, जितने सारे लोग होंगे, उनके लिए क्या होगा? एक नियम बना होगा। वो नियम क्या होगा? सभी पे क्या होगा? लागू होगा। तो वो विधि जो बनाया होता है वो कौन बनाया होता है? गवर्नमेंट बनाया होता है। ओके, तो फर्स्ट में हमें जानना है कि विधि के संबंध में समानता मतलब कि कोई भी राज्य हो, कोई भी देश हो, ठीक है, सॉरी इंडिया के अंदर कोई भी कंट्री हो, कोई भी स्टेट हो, वहां के लोगों के लिए क्या होगा? एक समान कानून बनाया गया होगा। क्या बनाया गया होगा? एक समान कानून। ओके, इसमें हमें यही देखना आता है। 15 में देखो क्या है। 15 में क्या दिया है? कोई भी धर्म जाति के लोग हो, समाज में बहुत सारे धर्म जाति के लोग रहते हैं। ओके, तो उनको क्या करना है? एक समान आधार पर उनमें भेदभाव नहीं करना। क्या करना? उनमें भेदभाव नहीं करना। जो समाज के धर्म जाति के आधार पर, धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 15 में क्या बताया गया है कि कोई भी स्टेट या कोई भी कंट्री का लोग हो, मतलब व्यक्ति हो, उसको क्या किया जाएगा? उससे धर्म या जाति से उसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद किसमें बताया गया? 15 में बताया गया। क्लियर है? अनुच्छेद किसमें बताया गया? 15 में। अब अनुच्छेद 16 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 16 में कोई भी स्टेट, कोई भी कंट्री का क्या हो? व्यक्ति हो,
उसको जो सरकारी नौकरी मिलती है तो उसमें क्या होगा, उसको धर्म या जाति या कैटेगरी, जैसे कैटेगरी एससी या एसटी होता है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या जनरल, कोई भी कैटेगरी का लोग हो या पर्सन हो, उसको क्या होगा, जो सरकारी जॉब मिलती है उसके लिए उसे मान्यता प्राप्त होती है, मतलब उसमें भेदभाव नहीं किया जाता, ठीक है, और मौका सबको मिलती है। इसमें क्या होता है, एससी एसटी या जनरल कैटेगरी के जो भी व्यक्ति होंगे उनको क्या होगा, सरकारी जॉब के लिए, सरकारी जॉब के लिए क्या होगा, उन्हें मान्यता होगा, मान्यता प्राप्त होगा। ओके, जैसे इन्हें क्या भेदभाव नहीं किया जाएगा और उन्हें एक समान क्या अवसर प्राप्त होगा, सरकारी जॉब के लिए उन्हें मान्यता प्राप्त होगा या अवसर प्राप्त होगा, अवसर लिख दो, अवसर प्राप्त होगा। कोई भी कैटेगरी के लोग हो, एससी हो, एसटी हो या जनरल हो, उन्हें क्या होगा, समान मौका दिया जाएगा, सरकारी जॉब जो भी आते हैं उन्हें भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसके अनुसार, अनुच्छेद आर्टिकल 16 के अनुसार। क्लियर है? आर्टिकल 17 में क्या होता है, जानना है हमें, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्य, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत। ओके, अनुच्छेद 17 में किसके बारे में जानना होता है, अस्पृश्यता का अंत। ओके, अब अनुच्छेद 18 में जो है, देखिए अनुच्छेद 18 में क्या जानना है, उपाधियों का अंत है, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि उपाधियों का अंत मतलब जो भी सरकार की तरफ से मेडल मिलते हैं या कोई पुरस्कार मिलते हैं, ओके, वो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी को नहीं मिल सकता। इसमें बताया गया है इंडिया का कोई भी पुरस्कार राष्ट्रपति की अनुमति के बिना क्या होगा, नहीं दिया जाएगा, अनुमति के बिना नहीं दिया जाएगा। नहीं दिया जाएगा ओनली किसको, जो सेना है उसको छोड़ के, सेना मेडल जो होती है ना, जो सेना को दिया जाता है उसको छोड़ के बाकी जो पुरस्कार होते हैं जैसे पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये जो होते हैं प्रेसिडेंट देते हैं, कौन, राष्ट्रपति इंडिया का। ओके, इनकी अनुमति के बिना आपको इंडिया का कोई भी पुरस्कार नहीं मिल सकता। किसके अनुसार, आर्टिकल 18 के अनुसार। आर्टिकल 18 के अनुसार क्या नहीं मिल सकता आपको, इंडिया का कोई भी पुरस्कार आपको नहीं मिल सकता, या आप कोई भी कंट्री जो, ओके। और ये सब जो अनुच्छेद हैं ये केवल इंडिया में रहने वाले लोगों के लिए लागू होता है। तो फिर से एक बार हम लोग इसको रिकॉल करते हैं। आर्टिकल 14 के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, वो जो इंडिया ने विधि बनाया गया है कोई भी स्टेट या कोई भी कंट्री में रहने वाले लोगों के लिए, वो क्या होगा, सभी पे लागू होगा। मतलब जो भी कैटेगरी के लोग हैं, जो भी कैटेगरी के व्यक्ति हैं, उन पे लागू होगा, यानी सबके लिए समान कानून बनाया गया है। सबके लिए क्या होगा, इसमें समान कानून होगा, कानून क्या होगा, समान होगा। ओके, अब देखो आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म जाति के आधार पर कोई भी स्टेट हो, कोई भी कंट्री हो, उसमें धर्म जाति के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा, कोई भी कंट्री के लोग हो उसमें क्या किया जाएगा, धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। किसके अनुसार, आर्टिकल 15 के अनुसार। आर्टिकल 16 के अनुसार क्या कहा जाता है, जो भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है उनमें एससी एसटी या जनरल, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या सामान्य कैटेगरी के जो व्यक्ति होते हैं उनको क्या किया जाता है, समान अवसर दिया जाता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। ओके, 17 है अस्पृश्यता का अंत। ओके, 18 है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मतलब
इंडिया का कोई भी जो पुरस्कार मिलता है, पद्मश्री, पद्म विभूषण, बहुत सारे टाइप्स के मेडल है और पुरस्कार है, उनको राष्ट्रपति की अनुमति के बिना इंडिया के कोई भी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। क्लियर हुआ? 14 से 18 तक, सॉरी 14 से लेके, हाँ 14 से लेके 18 तक है ना, 15 नहीं, यहाँ पे 14 से लेके 18 तक क्लियर हो गया आर्टिकल। 14 से लेके 18 तक क्लियर हो गया आर्टिकल। ओके, 14 से 18 तक क्या हो गया आर्टिकल? क्लियर हो गया। मतलब समानता का अधिकार क्या हो गया आपको? क्लियर हो गया। समानता का अधिकार हमने क्लियर कर लिया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार और रिकॉल कर ले हम लोग। देखो 14 में क्या बोला है हमें, देखो समानता का अधिकार मतलब केवल सबके समान, यानी समान अधिकार के बारे में पढ़ना है। किसमें? 14 से लेके 18 के बीच में। 14 से 18 के बीच में क्या है? समान अधिकार। जो भी व्यक्ति होंगे उनके लिए समान अधिकार होगा, हर टाइप का समान अधिकार होगा। ओके, उसी के बारे में पढ़ना है। 14 में कहा है कि कोई व्यक्ति हो, सारे कानून के आगे उनके लिए लागू होंगे। 15 में कहा है कि धर्म जाति के आधार पर किसी को भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 कहा है कि जो भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है उसमें SC ST या जनरल कोई भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो या पर्सन हो, उनको क्या होगा? समान अवसर प्राप्त होंगे। ओके, 17 में अस्पृश्यता कानून। 18 में क्या कहा है? उपाधियों कानून। उपाधियों कानून मतलब जो भी इंडिया में मेडल मिलते हैं या पुरस्कार मिलते हैं उनको राष्ट्रपति की अनुमति के बिना आपको नहीं दिया जाएगा। ओके, तो समानता का अधिकार खत्म हो गया। समानता का अधिकार खत्म हो गया। चलो इसको मिटा दो। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद। स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग देखते हैं। किसको देखेंगे? स्वतंत्रता का अधिकार। ओके, अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं आप इस चैनल पे। तो देखिए सेकंड क्या है? आर्टिकल अनुच्छेद 19। किसमें? अब हम लोग आ गए स्वतंत्रता का अधिकार में। किसमें आ गए? स्वतंत्रता का अधिकार में। स्वतंत्रता के अधिकार में आपको पता है कितने टाइप्स का मिला है? स्वतंत्रता का अधिकार आपको 7 टाइप्स का मिला हुआ है। A B C D E F G। कितने हैं? 19 जो है इसमें स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें कितने टाइप्स के हैं? 7 है। इसमें कितने हैं? 7 है। 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19F, 19G। अनुच्छेद 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19F, 19G। ओके, कितने आर्टिकल है इसमें? 7 आर्टिकल है। ओके, अभी केवल 19 है, हमें 19 से 12, सॉरी 19 से 22 पढ़ना है। 19 से 22 पढ़ना है। ओके, तो अभी 19 हुआ। 19 का ABCD है, इसके बाद 20 आएगा, 21 आएगा, 22 आएगा। ओके, 19 का A जो कहता है कि इंडिया का कोई भी व्यक्ति हो, इंडिया का कोई भी व्यक्ति हो, वो क्या कर सकता है? कुछ भी बोल, मतलब कुछ भी नहीं, अपनी बातों को रख सकता है। क्या कर सकता है? उसे बोलने का अधिकार होता है। क्या होता है? बोलने का अधिकार है। बोलने का अधिकार है। इंडिया का कोई भी व्यक्ति हो, उसे क्या है? बोलने की स्वतंत्रता है या अधिकार है। ओके, वो चाहे किसी भी स्टेट का हो, किसी भी कंट्री का हो। क्लियर है? चलिए, बी है कि इंडिया का कोई भी व्यक्ति हो, इंडिया का कोई भी स्टेट या कंट्री का व्यक्ति हो, वो बिना हथियार इकट्ठा किए वो क्या कर सकता है? 50-60 लोगों को एक जगह इकट्ठा कर सकता है, एक संघ बना सकता है। ओके, विदाउट जो हथियार होते हैं ना उनके, बिना हथियार के संघ बनाना। बिना हथियार के वो क्या कर सकते हैं? 50-60 लोगों को एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं या संघ बना सकते हैं। ओके, सभा भी कर सकते हो। ओके, सभा वही कमेटी जो करना है वो कर सकते हैं, लेकिन हथियार लेकर नहीं। और सी कहता है कोई भी व्यक्ति अपना ग्रुप बना सकता है। कोई भी व्यक्ति अपना ग्रुप बना सकता है।
ग्रुप कहने का मतलब बना सकता है। ग्रुप कहने का मतलब जैसे आप लोग 20-25 फ्रेंड है, वो लोग एक ग्रुप बना के जा रहे हैं कहीं, ओके, तो उसके लिए अधिकार है, स्वतंत्रता है आपको। अगर शासन काल रहता तो क्या होता, आप वही मारे जाते। तो इसका भी अधिकार है, किसके तहत 19C के तहत। 19D कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कंट्री का हो, सॉरी किसी भी कंट्री का हो और किसी भी स्टेट का हो, ओके, वो क्या कर सकता है, इंडिया का हर एक कोना घूम सकता है। कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति इंडिया घूम सकता है, घूम सकता है। इंडिया क्या कर सकता है, कोना कोना घूम सकता है। कोई भी स्टेट या कोई भी कंट्री का व्यक्ति हो, वो क्या कर सकता है, केवल इंडिया के अंदर कहीं भी घूम सकता है। उसके लिए उसको परमिशन नहीं लेना होगा। किसके तहत, 19D के तहत। आर्टिकल 19D के तहत क्या कर सकता है, वो इंडिया का हर एक कोना कोना घूम सकता है। क्लियर है। 19E कहता है कि कोई भी व्यक्ति हो, इंडिया का कोई भी एक व्यक्ति हो या कोई भी स्टेट का हो, कोई भी कंट्री का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो अगर इंडिया में कहीं पे भी जाके बसना चाहता है तो वो बस सकता है। कोई भी व्यक्ति इंडिया में कहीं भी बस सकता है, ओके। वो चाहे किसी भी कंट्री हो, किसी भी स्टेट का हो, वो क्या कर सकता है, बच सकता है। आर्टिकल F के अनुसार क्या हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो, या कोई भी स्टेट का हो या कोई भी कंट्री का, वो अपने घर में पैसा रख सकता है, या बैंक में रखो या अपने पास रखो, वो संपत्ति रखने का उसे अधिकार है। संपत्ति रखने का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार, ओके, अधिकार। और आर्टिकल G कहता है कि कोई भी व्यक्ति हो या कोई स्टेट का हो या कोई राज्य का, कोई कंट्री का, वो क्या कर सकता है, व्यापार कर सकता है, व्यापार कर सकता है, ओके। क्लियर हो गया। एक बार हम लोग निकाल करते हैं इस स्लाइड को। 19A कहता है कि बोलने का अधिकार, इंडिया के कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं बोल सकता। इंडिया का व्यक्ति केवल अपने बातों को रख सकता है, जो उसको परेशानी होगी वो रख सकता है, और वो कहीं भी बोल सकता है, लेकिन कुछ भी नहीं बोल सकता। जैसे अब सरकार को गाली दे दे, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो कुछ भी नहीं, केवल अपनी बातों को बोलने की अधिकार है, स्वतंत्रता है, ओके। आर्टिकल 19B कहता है कि बिना हथियार के संग, मतलब मेरे पास हथियार नहीं है और मैं 500-600 लोगों को अपने घर पे बुला लिया, तो और संघ बनाया, या तो उन्हें लंच कराना है, डिनर कराना है, कुछ भी कराना हो, हमने उसको संघ क्या होता है, एक बड़े, जैसे हम कह सकते हैं आर्मी क्या होता है, एक समूह होता है, ओके। ऐसे मान लो एक ग्रुप होता है, पूरा भीड़ जहां होती है उसे संघ बोल देते हैं। तो बिना हथियार के क्या कर सकता है, वो संघ बना सकता है, यानी अपना ग्रुप बना सकता है, ओके। आर्टिकल 19A 19 भी खत्म हो गया। 19C के तहत क्या होता है, कोई भी व्यक्ति ग्रुप बना सकता है, ग्रुप बनाकर कहीं भी जा सकता है, ओके। चलो, सी भी कंप्लीट। आर्टिकल 19D कहता है कि कोई भी व्यक्ति इंडिया में घूम सकता है, यानी कोई भी व्यक्ति हो इंडिया का, वो इंडिया का हर एक कोना घूम सकता है, ओके। 19E कहता है कि कोई भी व्यक्ति इंडिया में कहीं भी बस सकता है, मतलब कहीं का भी व्यक्ति हो, वो क्या कर सकता, कहीं का नहीं, केवल इंडिया के कहीं का भी व्यक्ति हो, वो इंडिया में कहीं जाकर रह सकता है। F कहता है कि संपत्ति रखने का मतलब कोई भी व्यक्ति वो संपत्ति रख सकता है अपने पास, और वो इंडिया में व्यापार कर सकता है, कोई भी व्यक्ति, ओके। 19 क्लियर हो गया। 19 ABCDEFGH कंप्लीट। स्क्रीनशॉट लो इसका, हटाते स्क्रीनशॉट लो। हो गया मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आ जाइए आर्टिकल 22, सॉरी 20। आर्टिकल 20 क्या कहता है? ये आर्टिकल 20 है जो अपराध जो दोष है, जैसे अपराधी होता है उसे पकड़ने के बाद जो वो गुनाह करता है तो उसके बाद क्या किया जाता है? अपराध दोष के बाद इसको 3 टाइप्स में बांटा गया है, 1 2 3। 20 को कितने बार में बांटा गया? 1 2 3। किसके लिए? अपराध दोष के लिए। अपराध दोष के लिए। ओके, देखिए इसमें 3 टाइप से क्या होगा? अपराध होगा। जैसे इसमें कोई व्यक्ति एक अपराध किया, चोरी किया, कोई एक व्यक्ति चोरी कर लिया और वो पकड़ा गया पुलिस के हाथों, तो उसको सजा क्या 10 मिलेगी? नहीं। अगर एक चोरी करता है कोई व्यक्ति तो उसको सजा कितने मिलेंगी? 1 ही मिलेंगी। कोई एक व्यक्ति एक अपराध करे तो सजा 1 ही मिलेगी। तो सजा 1 ही मिलेगी। ओके, किसके तहत? आर्टिकल 20 के तहत क्या होगा? आर्टिकल 20 के ए के तहत क्या होगा? अपराध दोष संरक्षण के संबंध। ठीक है, इसको संरक्षण लिख दो। जैसे अपराधियों को ये क्या हुआ? एक रक्षण तो प्राप्त हुआ ना, कि कोई एक व्यक्ति एक अपराधी की अपराध करे तो उसको 1 ही सजा मिलेगी, वरना तो अगर एक अपराध करे तो उसे तो मार दिया जाएगा। ओके, ऐसा नहीं है। क्लियर हो गया? अब मान लीजिए सेकंड कहते हैं कि कोई व्यक्ति एक अपराध किया, उसे 1 सजा मिल गई। क्या वो सजा अकबर ने जो बनाया होगा उसके तहत मिलेगी, कि अभी जो प्रेजेंट में सजा का जो विधि है, मतलब जो भी कानून है उसके तहत उसको सजा मिलेगी? एक बार आप लोग क्वेश्चन मैंने ध्यान से सुनिए। जो इस व्यक्ति ने एक अपराध किया तो उसको 1 सजा मिलेगी तो 100% कंफर्म है। किसके तहत? आर्टिकल 1 के तहत। तो आर्टिकल 20 के 1 के तहत कोई भी व्यक्ति एक अपराध करे तो सजा 1 ही मिलेगी, ये तो कंफर्म है। आर्टिकल 2 के तहत क्या होगा कि उसे जो सजा मिलेगी वो जो अकबर डिसाइड किया होगा अपने जमाने में वो सजा मिलेगी, या जो अभी प्रेजेंट में जो कानून बना होगा उसके तहत? तो जी नहीं, जो प्रेजेंट में कानून बना होता है उसके तहत इसको सजा मिलेगी। दोषी व्यक्ति को क्या? दोषी व्यक्ति को वर्तमान में बने कानून के तहत सजा मिलेगी। ओके, ना कि पीछे बने कानून के तहत। ओके, जो पीछे जो बना हुआ था कानून उसके तहत इसको सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, पीछे कर सकते हो या पहले बने कानून के तहत। ओके, जो देखो आर्टिकल 20 का 1 कहता है कि कोई एक व्यक्ति एक अपराध करे तो 1 सजा मिलेगी, 100% कंफर्म है। लेकिन दोषी व्यक्ति जो होगा उसे वर्तमान में जो कानून बना होगा उसके तहत उसे सजा मिलेगी, कि जो अकबर मतलब जो पहले बना हुआ कानून था किसी के शासन काल में उसके तहत उसे सजा मिलेगी। तो जी जो प्रेजेंट में कानून बना होता है उसके लिए, क्योंकि दोषी कहाँ का है? प्रेजेंट का है, तो कानून भी प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, क्लियर रह गया?
सेकंड क्लियर हो गया। अब ये जो इसको सजा मिलेगी तो ये तो अपना प्रोटेक्शन करेगा, प्रोटेक्ट अपना करेगा ना, कोई वकील खोजेगा, कुछ भी खोजेगा, तो कि अपना जो सुरक्षा का तो पूरा उपाय करेगा। तो ये जो अगर अपने से जो इसकी मर्जी हो वकील करना चाहे वो कर सकता है, इसको दबाव नहीं है कि आप ये वकील करो ये वकील करो, ठीक है। इस दोषी व्यक्ति को जो मन करे, जो वकील अच्छा लगेगा वो उसको क्या कर सकता है, अपने लिए ले सकता है। दोषी व्यक्ति को अपने मनपसंद वकील रखने की स्वतंत्रता है, ओके। वो अपने प्रोटेक्शन के लिए मनपसंद वकील रख सकता है, ना कि न्यायालय जो बोलेगी वो, न्यायालय के विरुद्ध वो, ओके। जो वकील रखना चाहे वो क्या कर सकता है, रख सकता है। इसके लिए उसको क्या है, कोई बाध्य नहीं है, ओके। और इसमें एक और है, या दोषी व्यक्ति किसी से गवाही देना चाहता है, या एक और चीज, छोड़ो इसको छोड़ो, ये तो क्रिटिकल है, हम लोग इजीली लेते हैं। आप ऐसे याद रखो, अगर जो ये दोषी व्यक्ति अगर कोई डिफेंस अपना लेना चाहता है, जैसे किसी को गवाही देना चाहता है, कोई इसका सबूत में है, तो उसको ये क्या कर सकता है, न्यायालय में रख सकता है। दोषी व्यक्ति, छोड़ो इसको, ये ले लो, दोषी व्यक्ति के गवाही न्यायालय में गवाह दे सकते हैं, गवाह दे सकता है। इसके लिए इसे बाध्य नहीं किया जाएगा, इसे बाध्य नहीं किया जाएगा, नहीं किया जा सकता है, ओके। क्या करें, एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं हम लोग स्लाइड को। अनुच्छेद 20 में कितने टाइप्स, कितने जो तरीके हैं, 3 है। फर्स्ट जो है कि कोई भी व्यक्ति एक अपराध करेगा तो एक सजा मिलेगी, तो कंफर्म है। लेकिन जो व्यक्ति सजा वर्तमान में करेगा तो उसको जो पास्ट में जो कानून बना होगा उसके अनुसार इसको मिलेगी सजा, या प्रेजेंट में जो कानून होगा उसके तहत सजा मिलेगी। तो जो प्रेजेंट का चोर है तो प्रेजेंट के अनुसार उसको सजा मिलेगी, ओके। वो सेकंड क्लियर हो गया। थर्ड कहता है कि दोषी व्यक्ति जिसको चाहे वो गवाही देने के लिए न्यायालय में रख सकता है, उसके लिए न्यायालय बाध्य नहीं करेगा, ठीक है। ये स्लाइड कंप्लीट हो गया, तो ठीक है, 20 हम लोग कंप्लीट कर लिए, ओके। चलो आगे बढ़ा जाए। इसको कंप्लीट कर लिया जाए। 22 सॉरी 21 ना, 21 अनुच्छेद 21 में क्या देखना है हमें, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। जैसे मान लीजिए इसमें क्या देखना है, प्राण विधि संरक्षण, प्राण दैहिक संरक्षण। मतलब क्या हुआ, प्राण दैहिक संरक्षण। जैसे अकबर के काल में जो गुलाम वंश था, सब उस समय के जो सिचुएशन था उसमें क्या होता था, कोई भी जो राजा थे उस समय के, वो क्या करते थे, कोई भी गुलाम को क्या करते थे, मरवा देते थे, बलि चढ़ा देते थे, कुछ भी करते थे। लेकिन आज के जो चोर होंगे, बदमाश होंगे, कुछ भी होंगे,
उनको क्या गवर्नमेंट मरवा सकती है? राजा की तरह नहीं मरवा सकती। वो कितना भी बड़ा चोर हो, उसको जो सरकार में जो कानून बना होगा उसके तहत उसको सजा मिलेगी, लेकिन उसका जो पर्सनल लाइफ है, उसका व्यक्तिगत जो जीवन है, उसके उसमें क्या किया जाएगा? उसको हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ठीक है, प्रांत संरक्षण में यही कहा गया है। ओके, आर्टिकल 21 क्लियर हो गया। आर्टिकल 22, आर्टिकल 21 में कह रहा है कि प्रांत संरक्षण मतलब जो अगर ये चोर होगा, कोई कोई मान लीजिए चोर है, उसको अगर क्या करना है, जो कानून बना होगा उसके लिए, जो भी चोरी किया होगा या कुछ भी किया हो, जो क्राइम किया होगा, उसके लिए जो कानून बना होगा उसी के तहत उसको सजा मिलेगी। ये नहीं कि उसके व्यक्तिगत जीवन में आप हस्तक्षेप कर सकते हैं। ओके, उसका जीवन बर्बाद कर देंगे, हल कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो 21 क्लियर हो गया। 22 में देखिए क्या दिया है। हाँ, 21 में एक और चीज दिया है। 21 में एक ये दे दिया है, बोल रहा है कि कोई भी स्टेट या कोई भी कंट्री के बच्चे हों, 6 से 14 उम्र, 6 से 14 वर्ष के बच्चे हों, उनको क्या करना है? निःशुल्क आपको शिक्षा देनी है। किसके अनुसार? जो कानून बनाया गया है। निःशुल्क आपको क्या करना है? शिक्षा देना। निःशुल्क आपको शिक्षा देना है। निःशुल्क शिक्षा का स्वतंत्रता, शिक्षा की स्वतंत्रता। ओके, जो आर्टिकल 21 के ए के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की स्वतंत्रता है। ओके, वो कौन देगी निःशुल्क शिक्षा? गवर्नमेंट देगी। ओके, क्लियर है क्या? आगे बढ़ा जाए, चलो इसका लास्ट है 22। आर्टिकल 22 में कितने दिया है? 1 2 3, 3 दे दिया इसमें। आर्टिकल 22 में भी कितना दे दिया? 3। ये किसके लिए है? जैसे मान लीजिए पुलिस वाले क्या करते हैं, कोई भी जो क्रिमिनल होता है उसको क्या करते हैं, शक के मुताबिक, जो मतलब मान लीजिए कि वो सिगरेट पीता है, इसका मतलब वो बदमाश होगा। पुलिस वाले की का नाम है, इसका मतलब वो क्या होगा? बदमाश होगा। तो उसको गिरफ्तार कर लिया, और उसको क्या कर लिया? उसने थाना में लेके चला गया। ओके, सब एक सेकेंड, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी गिरफ्तारी का संरक्षण। देखिए अब क्या होगा यहाँ पे, आर्टिकल 22 के ए के तहत क्या हो जाएगा? गिरफ्तारी, मान लीजिए कोई क्रिमिनल घूम रहा है, घूम नहीं रहा है, उसको आप पुलिस वाले के लगा कि ये क्रिमिनल हो सकता है, होगा ये नहीं होगा वो तो बात की बात है, लेकिन उसको लगा कि ये क्रिमिनल है, तो उसको क्या किया? उसने गिरफ्तार करके थाना ले गया। और ये पुलिस वाले का क्या है, परमिशन होता है, वो किसी को शक के मुताबिक ले जा सकता है, लेकिन उसको जवाब देना पड़ता है। क्या जवाब देना पड़ता है? वही हम लोग 3 स्टेप में देखेंगे। देखो, अगर वो शक के मुताबिक ले गई तो उसको क्या करना होगा? जवाब देना होगा। क्या देना होगा? जवाब देना होगा, कारण बताना होगा। ओके, कारण बताना होगा, बताना पड़ेगा। किसको बताना पड़ेगा? पुलिस वाले को। कारण बताइए कि आपने क्यों इसको गिरफ्तार किया। अगर वो कारण बताएगा, अगर वो कारण बता दिया, तो सेकंड के तहत पता है क्या करेगा? उसको 24 घंटे के अंदर उसको क्या कहाँ ले जाना है? न्यायालय में ले जाना है। 24 घंटे के अंदर उसको 24 घंटे के अंदर अंदर दंडाधिकारी के पास ले जाना होता है। दंडाधिकारी के पास ले जाना होता है। अगर वो नहीं ले जाता है, अगर वो 24 घंटे के अंदर 1 भी घंटा लेट करता है, तो वो उसको जवाब देना होता है, चाहे वो बहाना मार दे कुछ भी, लेकिन उसको जवाब देना होता है। ओके,
ऐसे तो वो 24 घंटे के अंदर ले नहीं जाते, क्योंकि उसके पास पावर है, वो कुछ भी बोल सकता है कि तेल प्रॉब्लम था, ये था, वो था, गाड़ी खराब हो गई, कुछ भी बोल सकता है। लेकिन 24 रूल है कि 24 घंटे के अंदर अपराधी को 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के पास ले जाना है। किसको ले जाना है? अपराधी को। किसको ले जाना है मेरे भाई? अपराधी को। अपराधी को, जिसको पुलिस वाले ने पकड़ रखा था। किसके तहत? 22 के 2 के तहत। ओके, अब देखिए 22 के 3 में जो था कि वह जो अपराधी आपने पकड़ रखा है शक के मुताबिक, उस वो क्या करेगा? अपने प्रोटेक्शन के लिए एक वकील जरूर रखेगा। एक वकील रखेगा तो वो वकील किसका होगा? पुलिस वाले का नहीं होगा, वो वकील अपराधी का होगा। अपराधी अपनी मनपसंद क्या कर सकता है? वकील रख सकता है, वकील रख सकता है। ओके, चलिए इस स्लाइड को हम लोग रिकॉल करते हैं। देखिए अनुच्छेद 21 प्राणदैहिक संरक्षण, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर कोई अपराधी है उसको आपको क्या करना है? सजा देना है, तो जो कानून बना होगा उसके लिए उसको देना है, ठीक है, ना कि उसके व्यक्तिगत जीवन को बर्बाद कर देना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और 21A का क्या नाम है कि 14 कोई भी स्टेट या कोई भी कंट्री का स्टूडेंट हो या व्यक्ति हो, स्टूडेंट ही होगा क्योंकि 6 से 14 वर्ष का, 6 से 14 वर्ष के कोई भी बच्चे हों उनको क्या करना है? निःशुल्क शिक्षा देनी है। ये कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा उस स्टेट या उस कंट्री के। ओके, 21 कंप्लीट हो गया। अब 22 में आ जाइए। 21 कंप्लीट, अब 22 कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का संरक्षण। मान लीजिए कोई पुलिस वाला किसी को भी रोड पे चलते हुए कोई भी व्यक्ति को शक के मुताबिक गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद वो उसको थाने में ले गया, तो जब थाने में ले जाएगा तो उसको जब वो न्यायालय में ले जाएगा, अभी तो अपराधी को उसने क्या किया? थाने में ले गया। थाने में ले जाने के बाद उसको क्या करना होता है? 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के पास पहुंचाना होता है। तो दंडाधिकारी उससे क्या कारण तो पूछेगा ना, काय आप पकड़े हो, कारण तो पूछेगा, तो कारण बताना होगा उसे, और 24 घंटे के अंदर उसे जिलाधिकारी या दंडाधिकारी के पास उसे ले जाना होगा, यानी न्यायालय में ले जाना होगा। और जब अगर क्रिमिनल निकला या बेकसूर निकला और उसे जबरदस्ती फंसाने की कोशिश किया जाए, तो वो क्या कर सकता है? अपना एक वकील रख सकता है जो उसके प्रोटेक्शन में बोल सके। ओके, तो वो जो वकील होगा पुलिस का नहीं होगा, ना ही न्यायालय का होगा, वो होगा जो अपराधी था उसका मनपसंद वकील होगा, वो जिसको चाहे वो रख सकता है। तो आई होप ये स्लाइड आपको क्लियर हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए हमने 2 चीज पढ़ लिया, हमने एक तो समानता का अधिकार पढ़ लिया, एक स्वतंत्रता का अधिकार। अभी 4 टॉपिक और बचे हुए हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अभी लेक्चर लंबा हो रहा है, तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए वंदे मातरम।